Hello civil engineers, I'm Akshay Kamath and I'm your corporate trainer for Reinforced Training Institute for Civil Engineers. I welcome you all to this lecture. इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से स्टेयरकेस का रिइंफोर्समेंट हमें अरेंज करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे तो हमने रिइंफोर्समेंट इस तरह से अरेंज किया है। फर्स्ट मैं आपको एक बार ड्राइंग दिखाऊंगा। जैसे आप यहाँ पे इस रिइंफोर्समेंट को देख रहे हो ना, तो ये एक्चुअली रिइंफोर्समेंट आपको बीम में देना है। जैसे अगर मैं आपको इसी बिल्डिंग का अगर ड्राइंग दिखाऊँ तो अगर आपको याद है हमारा प्लिंथ बीम का ड्राइंग है, राइट। सो ये अपना प्लिंथ बीम का ड्राइंग है, प्लिंथ बीम लेआउट। अब इस प्लिंथ बीम लेआउट में जहाँ पे स्टेयरकेस आएगा ना, हमें क्या करना है वहाँ पे, जैसे अगर आपको याद है तो मैंने कहा था कि आपको डबल बार्स को छोड़ना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लीव डबल बार्स बोथ साइड लिखा है, 11 बार्स ऑन ईच साइड। जो जब इस बीम पे हम कास्टिंग करेंगे, फॉर एक मिनट, जब हम इस बीम दैट इज PB13 बीम दैट इज 9 इंच बाई 15 इंच का बीम होगा, हाँ, तो इस बीम में जब हम कास्टिंग करेंगे तो इस तरह से हमें डबल बार्स को छोड़ना है। अब एक बार इसका डबल बार छोड़ने के बाद जब पूरे प्लिंथ बीम का कास्टिंग हो जाएगा, जब स्टेयरकेस को लगाना होता है ना, तब हमें क्या करना है, इस बार को हमें मोड़ के हमें बेंड करके इसका रिइंफोर्समेंट अरेंज करना है। तो उसको मोड़ने से पहले इस बीम में दैट इज PB13 में हम इस तरह से डबल बार, जब मैं डबल बार का बात करता हूँ, सो दिस हाउ अ डबल बार विल लुक, राइट। तो एक इस तरह से एक डबल बार, फिर इसके पीछे वाला एक डबल बार, इस तरह से दूसरा डबल बार, राइट। तो यहाँ पे फिर एक और डबल बार, फिर इसके पीछे, इस तरह से हमें डबल बार को छोड़ना है। और फिर जब इसका हम बॉटम लगाएंगे उसके साथ हम इसको इसका रिइंफोर्समेंट वर्क को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है लीव 12 डबल बार्स, ओके, लीव डबल बार्स। कौन सा डायमीटर का आपको छोड़ना है, 12 डायमीटर। और स्पेसिंग कितना रखना है, इन दोनों बार के बीच में जो स्पेसिंग आपको रखना है दैट हैज़ टू बी 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, राइट। आई होप यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। अब इसी को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ विद हेल्प ऑफ अ PPT। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो डबल बार निकले हैं ना, ये प्लिंथ बीम से ही निकला है, ओके। ये आपका डबल बार यहाँ से निकला है। तो एक बार डबल बार निकलने के बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से इसका बॉटम लगा देंगे। जैसे आप यहाँ पे स्टेयरकेस में आपका जैसे ये वाला दिख रहे हैं, ये नेक्स्ट फ्लोर का है, पर मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा, ये इसका बॉटम है, राइट। इस तरह से एक शटरिंग प्लेट को हमें लगाना है। सो दिस इज़ अ बॉटम। और एक बार इस तरह से बॉटम लगाने के बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। उसके पहले मैं आपको एक बार ड्राइंग दिखाऊँगा इसी का। सो दिस इज़ अ ड्राइंग फॉर द स्टेयरकेस। तो यहाँ पे इसका प्लान है स्टेयरकेस का। तो यहाँ पे अप लिखा है, मतलब आपको यहाँ से ऊपर जाना है, फिर इस तरह से आओगे, फिर यहाँ से ऊपर जाओगे, राइट। या तो B21, दिस इज B21, और इस तरह से। तो यहाँ पे एक कॉलम होगा, यहाँ पे एक कॉलम होगा, फिर इसके थ्रू आपको एक बीम को इस तरह से लगाना है, राइट। या तो वो प्लिंथ बीम जो आपने देखा था वहाँ पे, वही प्लिंथ बीम है यहाँ पे, दिस इज दैट प्लिंथ बीम, ओके। सो दिस इज दैट प्लिंथ बीम। तो इस तरह से रिइंफोर्समेंट जाएगा आपको। सो फर्स्ट आपको क्या करना है, इस तरह से हमने डबल बार को लगा दिया, इसी डबल बार को इस तरह से लेके जाना है, फिर यहाँ पे कनेक्ट करना है। फिर इसी तरह से दो डबल बार है ना, इसलिए मैं आपको दो दिखा रहा हूँ। ये फर्स्ट वाला डबल बार है, ओके, और इसके पीछे वाला डबल बार इस तरह से आपको लेके जाना। एक बार आपका पूरा जाएगा यहाँ तक, फिर दूसरा बार आपका बस यहाँ तक ही एंड होगा, राइट। अब वो कौन सा डायमीटर का बार आपको यूज़ करना है, इट हैज़ टू बी 12 डायमीटर बार एट 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, या। एंड फिर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बार होगा जैसे डॉट डॉट है, दैट हैज़ टू बी 8 mm बार एट 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, दैट हैज़ टू बी 8 mm बार एट 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, राइट। या तो इस तरह से होगा यहाँ पे। तो यहाँ तक आपको लेके जाना है। फिर इसके बाद इसके बाद ये मेरा फर्स्ट फ्लाइट है, दिस इज़ माई फर्स्ट फ्लाइट। फिर ये हो जाएगा मेरा सेकेंड फ्लाइट, फिर यहाँ पे लैंडिंग हो जाएगा, फिर आपका तीसरा फ्लाइट, फिर चौथा फ्लाइट, इस तरह से। अब ये आपका लैंडिंग है। तो यहाँ पे लिखा है लेवल 00, मतलब आपका प्लिंथ लेवल का है, तो 0 फीट 0 इंच। तो यहाँ से ऊपर जो जाएगा दैट इज बेसमेंट स्लैब। जो हमने स्लैब का कास्टिंग देखा था वो बेसमेंट स्लैब का कास्टिंग है। तो इस प्लिंथ बीम के इस लेवल से आपके बेसमेंट स्लैब का टॉप लेवल होता है 10 फीट। तो यहाँ पे आपको 10 फीट लिखा है यहाँ पे। तो इस तरह से आपको ड्राइंग्स को पढ़ना है। और ये जो लैंडिंग का विड्थ होगा कितना होगा, जैसे यहाँ से यहाँ पे ये आपका होगा 4 फीट 1/2 इंच, 4 फीट 1/2 इंच, यहाँ से यहाँ पे होगा आपका 4 फीट 1/2 इंच। और जो भी यहाँ पे लिखा है थ्रेड 11 इंच और राइजर 6 इंच, इसका मतलब है कभी भी जब हम स्टेयरकेस को ड्राइंग करते, ये जो इस तरह से हम जो चढ़ते हैं ऊपर, इसको हम थ्रेड बुलाते, ओके, सॉरी, दिस इज कॉल्ड एज राइज।
और इस तरह से जो हम पाव जहाँ पे इस तरह से हॉरिजॉन्टल रखते हैं, दिस इज थ्रेड। तो ये मेरा राइजर होगा और ये मेरा थ्रेड होगा। तो ये राइजर आपको कितना रखना है, तो दिस राइजर हैज़ टू बी 6 इंचेस। यहाँ पे लिखा है आपको 6 इंच रखना है। और ये जो थ्रेड होता है ना, इसको हम थ्रेड बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज थ्रेड। ये आपका 11 इंच होगा, जैसे यहाँ पे लिखूंगा। सो दिस हैज़ टू बी 6 एंड दिस हैज़ टू बी 11, राइट। सो ये आपका 6 इंच होगा और ये आपका 11 इंच होगा। तो इस तरह से ड्राइंग में दिया जाते हैं। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, इसी ड्राइंग में अगर आपको देखना है, ये हो जाएगा मेरा 11 इंच, यहाँ से यहाँ पे 11 इंच, और ये हो जाएगा मेरा 6 इंच, दिस इज राइजर। ये हो जाएगा 6 इंच, राइट। सो इस तरह से आपको इस तरह से आपको ड्राइंग्स को पढ़ना है, राइट। और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो बार है, जो पीछे वाला आपने जो डबल बार छोड़ा था ना, उसको बेंड मार के आपको कहाँ तक छोड़ना है, यहाँ से 3 फीट 9 इंच, यहाँ से यहाँ पे 3 फीट 9 इंच। फिर यहाँ से ये वाला डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ पे जो डिस्टेंस है, ये भी आपको 3 फीट 9 इंच रखना है, राइट। सो दिस इज हाउ इट हैज टू बी डन। यहाँ से यहाँ पे 3 फीट 9 इंच, फिर यहाँ से यहाँ पे इट इज 3 फीट 9 इंच। और जो भी डायमीटर ऑफ द बार है वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बार, आपको जैसे ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन बार मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। जैसे ये वाला आपके मेन बार से अगर ड्राइंग के हिसाब से जाना है, तो नीचे वाला जो पूरा बार गया है इस तरह से, ये आपका 12 डायमीटर का बार है। ये सारे आपके 12 डायमीटर के बार है, ओके। ये सारे 12 डायमीटर बार एट कितना इंचेस, 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, राइट। इसके बाद ये जो आपको एक और बार ऊपर से जो आ रहा है ना, ये वाला बार, जैसे यहाँ पे स्टॉप हुआ है, इतना ही पोर्शन में ये वाला बार जो स्टॉप हुआ है, ओके। हाँ, जैसे यहाँ पे भी आपको देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक बार है जो यहाँ पे स्टॉप हुआ है, ये जो ये सेकेंड डबल बार है, ओके। एक तो आपने नीचे लैपिंग कर दिया, ये आपका सेकेंड डबल बार है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो यहाँ तक ही स्टॉप हुआ है, ओके। यहाँ तक ही स्टॉप हुआ। इसके नीचे वाला बार है वो पूरा ऊपर गया, जैसे यहाँ पे लैपिंग करके इसको, ये वाला बार है पूरा बार है वो, राइट। तो ये दोनों बार आपको 12 डायमीटर का यूज़ करना है एट 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, ओके। और फिर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बार आपने जो दिया है यहाँ पे, तो दिस डिस्ट्रीब्यूशन बार व्हाट यू आर गिवन, दिस डिस्ट्रीब्यूशन बार व्हाट यू आर गिवन, दिस डिस्ट्रीब्यूशन बार व्हाट यू हैव गिवन, वो यहाँ पे मेंशन किया है कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन बार 8 mm का यूज़ करना है एट 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेस। अब वहाँ पे लिखेंगे नहीं कि डिस्ट्रीब्यूशन बार होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन बार होगा इस तरह से डॉट में दिया जाता है, जैसे ये वाला मेन बार हो गया जो इससे पिंक में आपको दिख रहा है, और जो बार आपको इस तरह से दिख रहा है ना, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार है विच इज़ 8 mm एट 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, ओके। या तो इस तरह से आपने प्रोवाइड किया, तो इस तरह से आपको प्रोवाइड करना है। फिर आगे और देखेंगे हम। अब ये वाला दूसरा उसी का है, ये सेकेंड फ्लाइट का दिखा रहा हूँ। तो हमने यहाँ तक देखो, ये आपका फर्स्ट नीचे वाला बार है, फिर ये ऊपर वाला बार है। तो इस तरह से हम बेंड करके सीधा सीधा बार आ गया, फिर इसको यहाँ पे क्रैंक देंगे और इस तरह से ऊपर लेके जाएंगे। यहाँ से क्रैंक मतलब इस तरह से बेंड करके ऊपर लेके जाएंगे, इस तरह से बेंड करके ऊपर लेके जाएंगे। देखो स्टेयर केस में आपको बस एक चीज़ याद रखना है, जो यहाँ से एक नीचे वाला जो बार आएगा, नीचे वाला बार आके यहाँ पे ऊपर जाके यहाँ पे इस तरह से क्रैंक होगा, राइट। जो इसके नीचे जो डबल बार आपने जो नीचे दिया था उसको इस तरह से लेके आके ऊपर देना है, और जो ऊपर वाला बार है उसको नीचे लेके जाना है। जैसे ऊपर वाला बार, जैसे यहाँ पे जो ऊपर वाला बार होगा ना, वो तो यहीं पे स्टॉप होगा, ऊपर वाला बार तो आपका यहीं पे स्टॉप होगा। पर इसके बाद नेक्स्ट फ्लाइट में जब आप जाओगे उसको अल्टरनेट करना है। बस सिंपल चीज़ मैं आपको समझा दूंगा। जो यहाँ का नीचे होगा यहाँ पे टॉप आएगा, फिर इसके बाद यहाँ पे एक और बार जाएगा, वो मैं दिखाऊंगा, वो आपको ऊपर लेके जाना है। या सो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये आपका नीचे डबल का है, तो डबल नीचे वाला डबल था तो नीचे वाला लेके आ गए, फिर यहाँ पे जाएगा ऊपर जाएगा, बस यहाँ से ऊपर जाएगा इस तरह से। तो आप देख सकते हो नीचे वाला ही है, नीचे वाले इस तरह से लेके आएंगे, यहाँ पे ऊपर लेके आएंगे इस तरह से बार, ओके। या अब फिर वो, अब वो ये वाला अभी जो मैं दिखा रहा था ना, तो ये वाला फ्लाइट दिखा रहा था। अब एक बार वो वाला कास्टिंग होने के बाद फिर यहाँ पे लगा देंगे,
ओके, फिर इस तरह से लाइन डोरी लगा के इसको एक लेवल करेंगे, इस तरह से हम लगा देंगे। और फिर यहाँ से जो नीचे वाला बार है उसको हम रखेंगे इस तरह से, और फिर इसका हम रिइंफोर्समेंट को अरेंज करेंगे। या फिर एक बार रखने के बाद हम चेयर्स देंगे, क्योंकि टॉप मैट और बॉटम मैट दो है, इसलिए हम इस तरह से चेयर को प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह से हम चेयर को, जो नीचे वाला बार है उसको यहाँ पे लैप दिया, फिर यहाँ से लेके ऊपर यहाँ से क्रॉस हो गया, और जो ऊपर वाला बार है वो यहाँ पे आप देख सकते हो ना, यहाँ पे हमने स्टॉप किया, इस एरिया में हमने स्टॉप किया, इस एरिया में हमने स्टॉप किया है, राइट। या सो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, इस तरह से हमने रिइंफोर्समेंट। फिर इसके बाद हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे, मैं अभी दिखाऊंगा आपको किस तरह से इसका मार्किंग करना है। फिर यहाँ पे हमें राइजर और थ्रेड का मार्किंग करना है। एक बार मार्किंग करने के बाद हम इस तरह से हॉरिजॉन्टल एक शटरिंग लगा देंगे, इस तरह से हम एक प्लाईवुड शीट लगा देंगे, और इस तरह से अपना स्टेयरकेस का जो शटरिंग होगा वो रेडी हो जाएगा। या राइट। सो अभी यहाँ तक मैंने थियरी आपको समझा दिया है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसका वीडियोस देखेंगे वन बाय वन, किस तरह से इन चीज़ों को समझना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो इस तरह से हमने इस बोर्ड को अरेंज किया है। ओके, एक बार अरेंज करने के बाद ए वाला बार नीचे इस तरह से हम रखेंगे, और ऊपर वाला बार इस तरह से करेंगे, और एक बार इस तरह से अरेंज करने के बाद फिर हम मार्किंग करेंगे। अब ये जो स्पेसिंग होगा ना, ये आपका 12 डायमीटर का बार है, 6 इंच 6 इंच 6 इंच 6 इंच। तो एक बार होने के बाद फिर ये बंदा क्या करेगा, इस तरह से लैपिंग करेगा। तो इस तरह से वन बाय वन इसको हम लैपिंग करेंगे। ये वाला बार यहाँ से आपको पास करना है, ये जो बीम यहाँ पे इसके अंदर से इस तरह से आपको पास करना है, ताकि ये वाला पोर्शन आपको ऊपर रहेगा क्रैंक मारने के बाद। तो इस तरह से वन बाय वन ऊपर से जो बंदा होगा वो वाला इस तरह से बार देगा, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लैपिंग करेंगे, क्योंकि हमने डबल बार को कट किया था। तो इस तरह से वन बाय वन वी आर गोइंग टू डू द लैपिंग ऑफ दैट। अब ये जो पोर्शन वाला बार, ये वाला नीचे वाला बार है ना, इसलिए यहाँ पे ऊपर जाएगा, और यहाँ से ऊपर वाला बार अभी इस तरह से नीचे आएगा यहाँ पे। एक्चुअली जब हम स्टेयर करते हैं, यूजुअली आपको क्या करना है, जो ये जो ऊपर वाला बार है ना, ये जो ऊपर है, इसको नीचे लेके आना है, और नीचे वाले बार को ऊपर ऊपर करना है, राइट। पर यहाँ पे इन्होंने जब इस वाले स्लैब को ये लोग कर रहे थे, तब यहाँ पे इन्होंने उल्टा कर दिया है, तो इसलिए आपको यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है। पर एक्चुअली जब हम स्टेयर करते, ये जो नीचे वाला बार होता है ना, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, और जो ऊपर वाला यहाँ पे दिख रहा है ना, इसको हमें इस तरह से नीचे लाना है। इस तरह से हमें, जैसे इसको हम बेंड करके नीचे लाएंगे, इस तरह से नीचे ये बार वाला जाएगा आपका, राइट। सो इस तरह से आपको करना है। ओनली द थिंग इज आपको अल्टरनेट करना है, बस जो ऊपर वाला है उसको नीचे करना है, और जो नीचे वाला है उसको ऊपर करना है, बस इतना ही होगा यहाँ पे। तब जाके वहाँ पे सही से एक ग्रिप मिलेगा स्टेयरकेस के लिए, लोड को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो इस तरह से हमने मार्किंग किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे तो मार्किंग आपको करना था 6 इंचेस 6 इंचेस 6 इंचेस 6 इंचेस, वो मार्किंग यहाँ पे हो चुका है। या एक बार यहाँ तक होने के बाद, इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे अभी जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन बार है उसका मार्किंग करना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार आपको 8 mm का यूज़ करना है। तो 8 mm एट कितना स्पेसिंग वो हमें ड्राइंग में देखना है। अगर मान लो ड्राइंग में 7 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग दिए, तो यहाँ पे 7 इंच पे वो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग मार्किंग कर रहे हैं, जो हॉरिजॉन्टल बार हमें लगाना है।
तो सारे जो भी हॉरिजॉन्टल का स्पेसिंग होगा, मान लो 7 इंच है तो 7 इंच का हमने मार्किंग किया, और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे भाई, डिस्ट्रीब्यूशन बार को 1 बाय 1 हम इसको लगा देंगे। अब जो लेंथ है उसका उसका कटिंग लेंथ हमने ऑलरेडी कट किया है, जो भी होगा मान लो 2 मीटर या 3 मीटर, तो इस तरह से हमने इसको अरेंज किया अभी। फिर इसको हम बाद में क्रैंक करेंगे, अब क्रैंक करके इसको इसके ऊपर लेंगे, इस तरह से हम इसके ऊपर लगा देंगे। या एक बार इसको इस तरह से होने के बाद हर एक चीज़ हमने इस तरह से अरेंज किया है, फिर इसने पूरा किया, मैंने आपको बस यहाँ का दिखाया। तो इस तरह से इसने 1 बाय 1 हर एक चीज़ इस तरह से इसने क्या क्या अरेंज करते चला गया। इस तरह से जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन बार थे इस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूशन बार को अरेंज किया। फिर ये जो बार होगा ना जो हमने यहाँ तक किया था, अब इसको हम इस तरह से बेंड करेंगे, फिर इसको भी हमें बांधना पड़ेगा। तो इस तरह से बेंड करेंगे इस बार को। तो इस लीवर से इन्होंने क्या किया, इस तरह से बेंड किया। एक्चुअली जैसे मैंने समझाया ए वाला बार नीचे जाना था। एक्चुअली एक्चुअली जब आप स्टेयरकेस करोगे, अभी ये जो बेंड कर रहा है ना, ए बार एक्चुअली नीचे जाना था, और जो नीचे वाला बार ना इसको अभी जो ऊपर कर रहे हैं ना ऊपर रखना था। पर एनी हाउ जैसे मैंने समझाया आपको, जब इन लोगों ने इसका कास्टिंग किया था तो इन्होंने यहाँ पे उल्टा किया था। ओके, अदरवाइज आपको एक्चुअली अभी जो बेंड कर रहा है ना ये वाला बार, हाँ ये बार अब बार एक्चुअली नीचे जाना है कभी भी, क्यों अल्टरनेट करना है बस, ऊपर वाला नीचे जाएगा नीचे वाला ऊपर आएगा, तब जाके क्या होगा, स्टेयरकेस का जो रिइंफोर्समेंट होगा सही से रहेगा और लोड भी सही से ट्रांसफ़र होगा। अरेंज करना है, ओके वो बेंड कर रहा है। तो एक बार सारे बेंड होने के बाद फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन बार हम लगा देंगे फिर से। ओके, एक बार सब कुछ बेंड हो गया, या अभी आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से बेंडिंग किया, और ये जो बार यहाँ पे हमने जो बनाया था अभी इसको हम क्रैंक देंगे।
राइट। तो इस तरह से हमने क्या किया, इस तरह से 1 बाय 1 इसको क्रैंक किया, तो अब वो क्या करेगा, सही से अपने जो भी रिइंफोर्समेंट आपने अरेंज किया वो सही से होल्ड कर लेगा स्टेयरकेस का रिइंफोर्समेंट को। तो उसके बाद यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन बार को बांधना है आप देख सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो गए इनका। अभी इस एरिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन आपको बांधना है वो डिस्ट्रीब्यूशन बार यहाँ पे बांध रहे लोग, राइट। तो इसको मैं थोड़ा आगे करूँगा या तो आप इस एरिया में अभी पूरे देख सकते हो। तो हमने क्या किया था, फर्स्ट इस तरह से नीचे वाला पूरा बार लेके आए थे 1 बाय 1, राइट। नीचे वाला बार हम एक इस तरह से लेके आ गए थे। फिर इसके बाद हमने क्या किया था, इसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन बार को लगा दिया था नीचे, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन बार को लगा दिया। फिर डिस्ट्रीब्यूशन बार लगाने के बाद फिर हमने जो ये वाला ऊपर वाला बार है इसको हमने बेंड किया, उस ऊपर वाले बार को हमने इस तरह से लगा दिया, ऊपर वाले बार को हमने इस तरह से लगा दिया। फिर एक बार ऊपर वाले बार लगाने के बाद फिर हमने क्या किया, जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, राइट, इसके नीचे जाएगा, ऊपर नहीं, ग्रीन बार के नीचे ही रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो इस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमने अरेंज किया, इस तरह से हमने इसका डिस्ट्रीब्यूशन अरेंज किया। फिर इसके बाद ये जो ऊपर वाला होगा, ये जो ऊपर वाला फिर से एक बार लेके आना है आपको। फिर हम ऊपर वाले बार को इस तरह से लगा दिया हमने, इस तरह से हमने ऊपर वाले बार को लगा दिया और फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमने इसके नीचे लगा दिया, राइट। इसका डिस्ट्रीब्यूशन मैं लगा दूंगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन इसके नीचे चला जाएगा, राइट, बस। तो इस तरह से आपको स्टेयरकेस का रिइंफोर्समेंट को अरेंज करना है। या अब देख सकते हो ना, जो नीचे वाला बार आया था है ना, देखो नीचे वाला जो बार आया था इस तरह से लेके हमने यहाँ पे क्रैंक किया, ओके। फिर यहाँ से हमने बार लिया, फिर यहाँ से हमने नीचे बार लिया, इसको यहाँ पे क्रैंक लगा के इस तरह से यहाँ पे स्टॉप किया। जैसे देखो नीचे वाला जो बार आया आपका, नीचे वाला जो बार आया यहाँ पे आया, क्रैंक किया, फिर यहाँ तक लेके गए, राइट। नीचे वाला जो बार था अपना इस तरह से लेके आए गए, यहाँ हमने ऐसे लगा दिया। ऐसे लगाने के बाद फिर इसके जो नीचे वाला बार होगा ना, जो यहाँ पे हमने दिया है, जो ये वाला बार है, ऐसे लेके आ गए, यहाँ से क्रैंक करके इसको ऐसे नीचे लिया, यहाँ से लेके आ गए, इसको क्रैंक करके ऐसे ऐसे लेके गए, राइट। सो दिस हाउ अ reinforcement हैज टू बी अरेंज। फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो भी आपको लगाना है आप डिस्ट्रीब्यूशन बार लगा सकते हो। अब एक बार सब कुछ होने के बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें अभी मार्किंग करना है राइजर और थ्रेड का। जो ड्राइंग में राइजर दिया था कुछ 6 इंच, और जो थ्रेड आपका जो दिया था 11 इंच। तो इस तरह से हम एक बार शटरिंग लगाने के बाद ना इस तरह से हम इसका मार्किंग करेंगे 1 बाय 1। तो इस तरह से एक वर्टिकल लाइन हमने खींचा है, ओके। और फिर एक बार वर्टिकल लाइन होने के बाद फिर इसको हॉरिजॉन्टली हम खींचेंगे। तो हॉरिजॉन्टल मतलब आपका थ्रेड है, जो 11 इंच का थ्रेड दिया था यहाँ से हमें 11 इंच नापना है। अब इसने वहाँ से 11 इंच नापा है, फिर यहाँ से 11 इंच, इस तरह से जो भी ड्राइंग में दिया जाता है। तो इस तरह से हम अगर मान लो ड्राइंग में 11 है या 12 है, जो भी वहाँ पे लिखा होगा, जो भी थ्रेड लिखा होगा 11 इंच या 12 इंच, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको 12 इंच, फिर यहाँ से एक वर्टिकल लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे। फिर इसको प्लम में रखना है,
क्योंकि वो स्ट्रेट आना है, इसलिए इस तरह से हम प्लम में रखेंगे इसको। फिर यहाँ से और 11 इंच नापेंगे, और फिर वैसे ही जब तक हम ऊपर तक नहीं पहुँचेंगे हमें इस तरह से हर एक को करना है। या आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। मैं इसको थोड़ा फॉरवर्ड कर दूंगा। तो इस तरह से वन बाय वन आपको अरेंज करते जाना है जब तक हम इस लेवल तक पहुँच गए हम लोग। तो इस तरह से कंप्लीटली यहाँ तक अगर इसका एक मार्किंग हो जाएगा और इसके बाद एक और मार्किंग बचेगा, तो इस तरह से वन बाय वन आपको अरेंज करके लेके आना है, राइट। या फाइनली सब कुछ होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से आपका जो बार होगा ना ऊपर जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो आप, ये वाला बार आपका ऊपर वाला बार नीचे है, और जो नीचे वाला बार इस तरह से हम ऊपर लेंगे। फॉर एग्जांपल जो मैं आपको समझा रहा था वहाँ पे, जैसे आप देखो ये वाला ऊपर वाला बार ना, ये वाला नीचे जाएगा, डबल बार है, ओके। और जो नीचे वाला बार है, जैसे इस तरह से हमने क्रैंक किया है, ये एक्चुअली इस तरह से और इसके नीचे गया है, ओके। इस तरह से आया, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इसके अंदर इस तरह से चला गया। तो इस तरह से हमें अल्टरनेट करना है। यहाँ से अगर ऊपर लेके जा रहे हो तो यहाँ पे नीचे रहेगा, और यहाँ से अगर नीचे लेके आओगे तो इस तरह से क्रैंक करके ऊपर लेना पड़ेगा आपको बार। जब भी नेक्स्ट फ्लोर हम अरेंज करेंगे इस तरह से हमें अरेंज करना है। फिर जहाँ जहाँ आपने मार्किंग किया था ना, हमने इस तरह से वो लगा दिया है, प्लाईवुड के पीस को हमने लगा दिया। तो फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका कॉन्क्रीटिंग करेंगे। फिर फाइनली यहाँ पे भी आप देख सकते हो इन चीज़ों को, देखो ऊपर है और ये वाला जो बार क्रैंक किया और ये बॉटम में चला गया, राइट। या फिर इसके बाद इसका हम कॉन्क्रीटिंग करेंगे। जब स्लैब का कास्टिंग होगा तभी इसका कास्टिंग होगा, पर मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ ताकि हमने कंप्लीट एक स्टेयरकेस का पोर्शन ही लिया है। तो इस तरह से, और ये वाला चीज़ कैसे करोगे, जैसे आपने अभी मार्किंग किया था, जो भी हमने मार्किंग किया था यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमने मार्किंग किया था इस तरह से, राइट, राइजर के लिए इस तरह से हमने जो मार्किंग किया था ना, हाँ उसी मार्किंग के अकॉर्डिंग टू दैट हमें क्या करना है, इस तरह से हमें प्लाईवुड पीस को लगाना है दोनों तरफ से। हमें इस तरह से इन चीज़ों को ऐड करना है। फिर हम यहाँ पे कॉन्क्रीटिंग कर रहे हैं, तो स्लैब के साथ ही इसका कॉन्क्रीटिंग होता है स्टेयरकेस का। फिर इसमें वाइब्रेटर को यूज़ करना, आप देख सकते हो यहाँ पे हम वाइब्रेटर को यूज़ कर रहे हैं हम लोग। जब तक वो फिल नहीं होगा हम इस तरह से कंक्रीट को पोर करेंगे, और जैसे जैसे वन बाय वन होगा ना, तो जैसे अभी देखो एक स्टेप हो गया, अभी आपका
ए आपका थ्रेड बन गया, जैसे ए वाला पोर्शन जो है ये आपका थ्रेड पोर्शन है, दिस इज अ थ्रेड, ये आपका थ्रेड हो जाएगा, जैसे मान लो 11 इंच है, ओके। और ये जो हाइट होगा ना यहाँ से यहाँ पे, ये जो हाइट होगा ये आपका राइज होगा, जैसे यहाँ से यहाँ पे दिस इज राइज, जैसे मान लो 6 इंच या 7 इंच जो भी है। तो इस तरह से हम इसको अरेंज करेंगे। थोड़ा आगे ले रहा हूँ इसको। तो नीचे 2 हो गया, हमने 2 स्टेप्स को फिनिश किया इसी तरह से 1 बाय 1। अब तीसरा चौथा इस तरह से हमें बाकी जितने भी स्टेप्स है ना उसको भी हमें अरेंज करना है। Yeah, so I hope you enjoyed the lecture. We'll see you back in the next lecture. Thank you.